तो अभी हम एक और थेरेपी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। मेरे साथ नेचुरोपैथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, साथ में थेरेपिस्ट हैं। मैम, योर गुड नेम? माय नेम इज़ जसविंदर। जसविंदर जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस लेप को या इस थेरेपी को क्या कहते हैं? इसको कटी लपेट कहते हैं। हमारी बॉडी में जब पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो हम इस लपेट को पेट के इर्द गिर्द बांध देते हैं। तो 1 घंटे के लिए कम से कम इसको बांधना होता है और इसमें कुछ खाना पीना नहीं होता उस दौरान। 1 घंटा हमने कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। इससे क्या होता है कि हमारा पित्त शांत होता है, दूसरा हमारी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें भी रिलीफ मिलता है। अच्छा, ये आपने कॉन्स्टिपेशन की बात कही, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए इस तरीके का लेप यूज़ किया जाता है? पट्टी मैम, जहाँ हमें कई बार कफ छाती में जम जाती है वहाँ भी हम इसको देते हैं। वहाँ भी लपेट छाती के इर्द गिर्द लपेट देते हैं। वो भी 1 घंटे का प्रोसीजर है। कफ में भी ओके। क्योंकि मैम ये गीली पट्टी है, जब हम इसको घड़े में पूरी रात के लिए इसको भिगो देते हैं और भिगोने के बाद फिर हम इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं, इसका पानी पूरी तरह से निकाल लेते हैं। फिर इसको हम जहाँ भी हमने जिस पोर्शन पे भी लपेट देनी होती है वहाँ लगा देते हैं। ऊपर से हम ये गरम वाली लपेट ऊपर बांध देते हैं। उससे क्या होता है कि जो स्वेटिंग आती है बॉडी में, उस स्वेटिंग से जो हमारी प्रॉब्लम है, या वो कफ है या वो कॉन्स्टिपेशन है, वो दोनों की दोनों हमारी रिमूव हो जाती हैं। ठीक है। तो आपने कितना बताया? 1 घंटे के लिए, राइट? 1 घंटे से 1.5 घंटे तक लगातार। और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। घर में भी लोग अपने आराम से लगा सकते हैं जहाँ भी उनको लगानी है। जैसे खाली पेट लगाना होता है इसको, खाना खाने के इमीडिएट बाद नहीं लगाना है, या खाना खाने से इमीडिएट बाद खाना भी नहीं है। 10-15 मिनट वेट करके उसके बाद कुछ खाना है। बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापा, अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया अपनी पैथी को बदलने का, आयुर्वेद की शरण में आने का, बीमारी की जड़ पर काम करने का। 8725887258। हम जब लगाते हैं पेट पे तो फिर उसको लगा के आप काम भी अपना कर सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पीछे का कारण बताइए, ये मटका ही क्यों? मैम, वैसे तो हम विंटर्स में तो नॉर्मल ठंडा पानी ले सकते हैं हम, उसमें घड़े की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन समर्स में जो पानी, हमारा टैंकियों का भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो नॉर्मल टूटी वाला पानी लें उसमें भी पानी गर्म होता है, तो वो हमें वो टेम्परेचर सही मिल नहीं पाता है। तो इस वजह से हम समर्स में इसको घड़े में भिगो देते हैं, ताकि हमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा नीचे मिले। तो जो हम पित्त को शांत करने के लिए हमें थोड़ी ठंडी चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो उसी वजह से इसको घड़े में भिगोते हैं रात को। अच्छा, आपके साथ पेशेंट है ये? आपसे मैं बात कर सकती हूँ? आप मुझे बताएंगे, आपके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है? 2 टाइम हो गया है, आज 3rd टाइम है। 3rd टाइम है। क्या फ़ायदा है इसका? क्या दिख रहा है आपको? बॉडी में बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टमक से रिलेटेड बिल्कुल रिलीफ मिल जाती है। तो क्या आपको क्या दिक्कत थी? दिक्कत तो मुझे कुछ लीवर की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, इस करके तो इनकी थेरेपी में पता लगा है कि ऐसा होता है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। लीवर में भी यूज़ होता है? मैम, जो हमारे स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे सब पे इफेक्ट करते हैं। सब पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम थेरेपिस्ट से बात करते हैं। आप कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज़ को? मैम, इसको सबसे पहले गीले कपड़े को लगाएंगे और उसके बाद बाहर से लपेट को लगा के अप्लाई करें। ठीक है। गीले कपड़े को पहले पेट में अच्छे से लपेटेंगे, उसके बाद हम इस बाहर से इस लपेट को अच्छे से लपेट के बांध के, मतलब ये पेट पे ही अप्लाई होता है, किसी और बॉडी पार्ट पे नहीं किया जाता? छाती पे भी लपेट दे सकते हैं, घुटने में भी दे सकते हैं, हम गले पे भी देते हैं, पर गले पे हम खाली सूती देते हैं। अच्छा। खाली गले पे अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम होती है, हाँ, तो हम वहाँ भी वो लपेट देते हैं, माथे पे भी देते हैं। अच्छा। पर इसका साइज थोड़ा छोटा होता है उसमें। मतलब बेसिक काम ये है कि शरीर में ठंडक पहुंचानी है। होती है किसी को, जैसे माइग्रेन भी होती है, सिर में गर्मी चढ़ जाती है, तो उस केस में भी हम सिर पे ठंडी पट्टी हम रख देते हैं, गले पे भी लपेट देते हैं। हमारे जो विशुद्धि चक्र है वो डिस्टर्ब होता है, तो हमारे थायराइड हार्मोन्स सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो उस चीज़ को हम बैलेंस करने के लिए हम यह लपेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
घुटने दर्द, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान है या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258